जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं और एक टॉपिक का साथ और एक प्रश्न का साथ, जो कि किसी भाई ने प्रश्न किया है कि वो नॉन क्रिश्चियन है। जो प्रश्न किया है वो यीशु को नहीं जानता, वो क्राइस्ट फॉलोअर नहीं है। किसी हिंदू, किसी मुस्लिम जो बाहर वाले हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं और बाइबल को नहीं मानते हैं और बाइबल को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों का प्रश्न है कि तुम क्रिश्चियन बन गए इसीलिए कि तुम्हें पैसा दिलाया गया है, धर्मांतरण किया गया है या नाम बदल दिया है। तो ऐसा प्रश्न पहला बहुत ध्यान से सुनिए। मैं इस प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है, अक्सर उठता है। जब आप सेविकाई करने जाते हो, जब आप प्रचार करने जाते हो, ये अक्सर उठता है प्रश्न। तो सबसे पहली बात है, जिस पवित्र शास्त्र को मैंने पढ़ता हूं, दुनिया के हर एक किसी ने पढ़ते हैं, एक जगह पे भी उसी बाइबल में, उसी पुस्तक में, उसी किताब में, एक जगह पे भी उत्पत्ति से लेकर, उत्पत्ति का अध्याय से लेकर रेवलेशन तक, यानी कि उत्पत्ति से अध्याय के लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य किताब तक, एक भी जगह पे वो जो ओल्ड स्टेटमेंट का यहोवा है, जिसको कहते हैं, जिसको आप यहोवा कहते हैं, और न्यू स्टेटमेंट का यीशु जो है, कहीं पे भी ये क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं कहा, कहीं पे भी एक शब्द नहीं मिलेगी। तो आप पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जीसस क्रिश्चियनों का गॉड नहीं है, जीसस क्रिश्चियनों का गॉड नहीं है। यीशु का जन्म क्रिश्चियन क्रांति में नहीं हुआ है। और बात करते हैं कि कन्वर्ट किया, कन्वर्ट बदलना, तो जिस किसी को भी आप कन्वर्ट हुआ है या किया है, ये कहते हैं कि क्रिश्चियन में, अर्थात वो उसको समझना होगा रिलीजियंस में, रिलीजियंस की वो बात कर रहा है। और बाइबल में क्रिश्चियंस रिलीजियन नहीं है, नहीं मिलती, क्रिश्चियंस रिलीजियन की जिक्र है ही नहीं। बाइबल में जो मिलता है वो है किंगडम। किसकी किंगडम? वो है परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की राज्य। तो क्रिश्चियनिटी अलग है और किंगडम, परमेश्वर की किंगडम अलग है, यानी कि परमेश्वर का राज्य अलग है। तो बाइबल में क्रिश्चियनिटी नहीं है, बाइबल में क्रिश्चियनिटी नहीं है, बाइबल में किंगडम है, और आपको ये समझना होगा। अब बात करते हैं कन्वर्ट कराना, पैसा दिया, कोई कन्वर्ट हो गया, या तो प्रश्न उठता है कोई जबरदस्ती किया। ये प्रश्न पूछता हूं मैं, अगर कोई पैसा लेकर या देकर, पैसों के चक्कर में कन्वर्ट हो गया है या क्रिश्चियनिटी में आ गया है, आपके हिसाब में, आपके हिसाब में, मेरे हिसाब में तो किंगडम में कन्वर्सन होता ही नहीं, होता ही नहीं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ यीशु के पीछे चलना होता है मेरे हिसाब में, आपका हिसाब में। जो अगर वो कन्वर्ट हो गया है, क्रिश्चियन बोलो या हिंदू बोलो या मुस्लिम बोलो, ऐसे ही मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं, ये बात को समझो। ऐसे नहीं, इंसान नहीं, वो ऐसे ही, अगर ऐसा कोई पैसा देखो कन्वर्ट हो गया या करवाया गया, तो ऐसे ही वो इंसान नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे ही वो इंसान ही नहीं, क्योंकि पैसे के लालच में आया। अगर ऐसा हो गया तो मैं उसको क्रिश्चियनिटी में या किंगडम में गिनता ही नहीं हूं, गिनता ही नहीं हूं। दूसरी बात यह है, अगर कोई कहते हैं कि आपको जैसे आपको पैसे दिया है और आप कन्वर्ट हो जाओ, वो अगर जो सच्चा मसीह होगा, जो सच्चा यीशु का पीछे चलने वाला होगा, जो सच्चा मसीह के पीछे चलने वाला होगा, वो कभी नहीं कन्वर्ट होगा। और वो
कभी नहीं कन्वर्ट होगा। जो सच्चा व्यक्ति होगा वो सत्य को जानने का बाद ही कन्वर्ट होगा। जो सच्चाई को जान लेगा वो कभी यीशु का पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात को आप समझो। पता नहीं कितने लाखों कितने करोड़ों जीवन यीशु के लिए बलिदान हो गया है, और ना जाने कितने जीवन यीशु के लिए और कितने हैं जो कि पौलुस की बात करे, पतरस की बात करे और पहले सदी की बात करो तो यहाँ तक कि अभी भी ऐसे है जो यीशु के लिए अपना जान बख्श दे चुका है। तो वो जेल में गए, जिंदा जलाया गया। वो अगर पैसा का चक्कर होता उसने ऐसा करता क्या? ये दुख सहता क्या? आप बताएं, बोलिए, आप बोलिए जो सवाल करते हैं। अगर पैसे के लिए होता ना तो कभी नहीं करता, ये कभी नहीं होता कि वो जेल में जाए, कभी नहीं होता कि उसको डर लगता है। वो पैसे के चक्कर में नहीं है। मैं आप कुछ लोगों ये भी कहते हैं कि वो इंजाम लगा होगा, उसका ऊपर इंजाम लगा होगा या पैसे का चक्कर में होगा, लेकिन सबको एक तराजू में गिनना गलत हो जाएगा। सबको एक तराजू में क्यों तोलते हो? जिसको भी ये भी देखना होगा आपको, ये भी सबको एक तराजू में नहीं चल सकते, नहीं ले सकते हो। समझना होगा आपको, सबको एक तराजू पे नहीं उठा सकते हो ना भैया। तो सबको क्रिश्चियनिटी का बात करनी ही नहीं, और मुझे तो क्रिश्चियनिटी का बात करनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं है। हम बात करते हैं किंगडम की, हम बात करते हैं यीशु की राज्य की, परमेश्वर की राज्य की प्रचार करते हैं। हम यीशु के फॉलोअर्स है, यीशु के पीछे चलने वाला, परमेश्वर को राज्य को बनाने वाला हम व्यक्ति है। जितने भी प्रचार करते हैं यीशु के राज्य के लिए प्रचार करते हैं, यीशु के किंगडम है वो। तो यीशु ने कभी नहीं कहा कि जाकर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करो, कभी नहीं कहा। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो। और परमेश्वर का राज्य का प्रचार हम सभी कर रहा है और हम सभी को करना है। कभी किसी को भी, आप जो भी देख रहे हो खरी शिक्षा वाले जितने भी प्रचारक है, दीवाना है, फॉलोअर्स है, कभी किसी को भी मैं क्रिश्चियन हूं ये नहीं कहना। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, यीशु का चेला हूं, यीशु के राज्य का प्रचारक हूं, एम्बेसडर। तो मेरे भाई, आपका नाम जो भी है, आपका नाम नहीं बदलना है। आप जहां कहीं से भी हो, आपको नाम नहीं बदलना है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर नाम बदलने नहीं आया। यीशु मसीह ने लहू बहाया जिंदगी बदलने के लिए। इसीलिए एक वचन कहता है, स्वर्ग की राज्य निकट है, मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो और अनंत जीवन यीशु मसीह का द्वारा पाओ। नाम बदलना नहीं है दोस्तों। अगर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम प्रश्न पूछे कि तुम क्रिश्चियनों को, भगवान को क्यों मानते हो, फिर उसको पलट कर कहो कि हे भाई, जिस क्रिश्चियन को तुम जानते हो वो उस रिलीजियंस की बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं यीशु को फॉलो करता हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। जोर से बोलो। क्रिश्चियन वर्ड ये जो है ना, ये कब निकला था? 16वीं सदी के बाद, 16वीं सदी में। तो जब यीशु थे तब क्रिश्चियन शब्द था ही नहीं था दोस्तों। तो यीशु ने नहीं कहा कि तुमको क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना है, यीशु ने कहा तुम मुझे फॉलो करो। किसको? यीशु को फॉलो करो।
कितना गजब बात है और कितना ट्विस्ट किया लूसीफर ने, कितना गड़बड़ी की लूसीफर ने आज का, आप खुद सोचे। तो फॉलो करना है किसको? यीशु को। तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आपका नाम कोई भी क्यों ना हो, आप नाम चेंज नहीं करना। सरकार कहती है कि आप हिंदू कितने हैं, सरकार की काउंट में आती है कि हिंदू कितने हैं, आप मुस्लिम कितने हैं, आप दूसरे क्या कहते हैं रिलीजन्स का कितने हैं, लेकिन आपका नाम अनिल, शर्मा, अब्दुल, रहीम, मनीषा, पिंटू, जीसोस, हेमरम जो भी है, ये नाम आता है ना, तो उनका डेटा सरकार पूछती है कि ये 70% ये लोग है, 80% ये लोग है, 50% ये लोग है, ये उनका डेटा है, लेकिन उनका हिसाब से वो करते हैं। लेकिन उसमें से व्यक्तिगत प्रश्न आती है, उसमें से व्यक्तिगत प्रश्न आती है, आप किसको फॉलो करते हो? तो किसको कहा? किसने कहा कि अगर आप हिंदू हो तो आप राम का ही पूजा करोगे? किसने कहा? आप मुस्लिम हो तो आप मोहम्मद का ही पूजा करोगे? किसने कहा? आप हिंदू हो इसका पूजा करोगे? किसने कहा? तो इसमें आती है व्यक्तिगत सवाल और व्यक्तिगत प्रश्न आती है। किसने कहा आप क्रिश्चियन हो, जीसस को ही मानोगे? किसने कहा? लेकिन यहाँ व्यक्तिगत प्रश्न आता है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे व्यक्ति को अपना जिंदगी जीने के लिए किसी को चुनने का अधिकार है, धर्म को चुनने का अधिकार है। ये बात को ध्यान रखें। तो इसको उल्टा अगर करते हैं, सोचिए आप एक ऐसे कंट्री में जहाँ आजादी नहीं है, बोलो तो मिडिल ईस्ट में आपको जहां रखा जाए आपको वैसे ही रहना है, वही उनका सरकार जैसे चाहता है। जैसा कि आप उदाहरण दो, नबूकदनेस्सर दानियल के समय पे पुस्तक की जो बात, दानियल की पुस्तक की बात कर रहा हूं मैं, तो उसकी पूजा करो, बस वो कहता है उसकी पूजा करो, मूर्ति बनाई और उसी की पूजा करो। शद्रक-नेसर निवेदन जो जहां, वो भी आप देखे होंगे कि वहां लिखा है कि उन्होंने कहा पता है, तुम्हें तुम्हारा नाम चेंज किया है, तुम्हें तुम्हारा नाम चेंज करना है। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने अपना हमारा नाम चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने मन को हमारा चेंज नहीं किया, तुमने हमारे कपड़े चेंज कर दिया जरूर, लेकिन तुमने हमारा सोच को चेंज नहीं किया। तुमने कहते हो कि हमारा मूर्ति का सामने झुको, हम नहीं झुकेंगे। ये स्टाइल इसको कहते हैं परमेश्वर का पीछे चलना होता था। परमेश्वर का पीछे चलना कहता है इसको। हम कभी नहीं चेंज करेंगे, हम कभी नहीं। बड़ी शानों से बोलो, हम जोर से बोलो, क्योंकि हम भारत भारत का हूँ, हम हिंदुस्तान का हूँ। और इंडिया में मेरी पूर्वजों, यहाँ से मेरी रेशन कार्ड, यहाँ का आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स सारा यहीं का ही है। और आपको ये होगा कि आप जब मुझे सुन रहे हैं, अभी किसी भी देश का हो, आप जोर से बोलो, मैं वहीं का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं तुम अभी क्यों कन्वर्ट हो गया, अभी क्यों यीशु को मानने लगा, अभी क्यों तुम यीशु को मानने क्यों शुरू किया? हे भाई, मुझे सच्चाई पता चली। उसको ऐसा सवाल दो कि ऐसे बताओ, हे भाइयों, मुझे सच्चाई पता चली, मैंने सत्य को जाना है, इसीलिए मेरे आंखें खुल गई है। मुझे पता चला कि जीवन क्या है, मरण क्या है, और शैतान कौन है, परमेश्वर कौन है, उद्धार क्या है, पाप क्या है, और पाप से कैसे बचना है, श्राप से कैसे बचना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे ये सब का पता चला। तब जाकर मुझे पता चला अनंत जीवन क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, और परमेश्वर कौन है जिसने पूरी दुनिया को बनाई है।
और एकमात्र परमेश्वर है, उसकी परख मुझे हो गई है। तब मैंने उसे उसी रास्ता पे चलने का तय किया। और कह रहे थे कि तुम्हारी पूर्वज, वो भी कहते हैं कुछ लोग, तुम्हारी पूर्वज तो वो थे, तो तुम भाई क्यों इसमें आया? तुम भाई होते कौन हो पूछने वाले? अगर सरकार कहती है कि आप हिंदू है, यीशु को फॉलो नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको सूली पे चढ़ा दूंगा, चढ़ जाओ। मैं कहता हूं चढ़ जाओ। और आप सरकार कहती है कि आपको गोली मार दिया जाएगा, तो गोली खा लो, फांसी पे लटक जाओ। लेकिन क्योंकि आपने आपका जीवन यीशु को दिया है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना अपनी मसीह के रिश्ते के साथ। जोरों से बोलो, मैं भारत का हूं, मैं अफ्रीका का हूं, मैं अमेरिका का हूं, जो जहां कहीं का भी हो, लेकिन अपना नाम परिवर्तन नहीं करना, अपना मन परिवर्तन करना, लेकिन अपना नाम परिवर्तन नहीं। और यीशु कहता है अपना मन फिराओ। किसी का नाम बदलने, किसी का धर्म बदलने यीशु नहीं आया है। अपना मन परिवर्तन करो, स्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, पापों से तौबा करो और अपने अनंत जीवन पाओ। हर एक इंसान यही प्रचार करते हैं यीशु का सेवक, यही प्रचार करते हैं यीशु मसीह का चेले, यही प्रचार करते थे पहले सदी के पतरस ने, पौलुस ने। यीशु की बात, यीशु की राज्य की बात, यीशु की राज्य की सुसमाचार यही आप तक पहुंचती है। जो गलत तरीके से लेते हैं, जो गलत सोचते हैं, वो गलत स्पिरिट में है, वो गलत सोच में है, उसने नहीं जाना बाइबल को, वो यीशु का प्रचार को नहीं समझा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को कि प्रचार को ठीक से समझे, प्रचार को ठीक से सुने, बाइबल की बेस को माने, बाइबल की वचन की मानो, वचन को लेकर चलो, तब समझ आएगा। तो मुझे उसने कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना नाम बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना ड्रेस बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना मन को नहीं बदल सकते हो। ऐसा जवाब दो, ऐसा जवाब दो। मैं यीशु को फॉलो करता हूं, मैं यीशु का राज्य का प्रचार करता हूं, और मैं यीशु को अपना जिंदगी दिया हूं, ऐसा प्रचार करो। जय मसीह की।